जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल जो है रह चुकी है। चलिए बताएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा और बताइएगा आप यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल रह चुकी है। तो ये रह चुके हैं झारखंड के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे कच्छ जिला। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है कच्छ जिला होगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है जनवरी 2023 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। देखिए साथियों, इस क्लास में हम पहले तो आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन लिए हैं पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो आपके जो है न्यू पैटर्न से जो क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं बिल्कुल इसको तो हम जरूर फॉलो किए हैं, तो इसको तो हम ले ही रहे हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन इसमें ऐड कर रहे हैं जिससे कि आपको जो है ना पूरी तरीके से तैयारी हो सके। और इस बार आप लोग को अगर सिलेक्शन वाकई में चाहिए तो आप जितने भी यहाँ से क्लास देख रहे हैं अच्छे से देखा कीजिए, सभी को याद किया कीजिएगा और डेली यहाँ पे आप लोग को क्लास मिलेगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए बताइएगा आप सभी लोग यहाँ पे जनवरी 2023 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। तो आपका सही जवाब रहेंगे शाहबाज शरीफ। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सी आपका सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए भारत सरकार की ऐप का नाम है। तो दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए भारत सरकार की ऐप का नाम क्या होगा। तो यहाँ पे अगर फोर्थ नंबर क्वेश्चन की सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी करेंगे डीजी यहाँ पे लॉकर होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे जो है उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। चलिए बताइए। तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। तो ये घोषित किए गए थे आपके चार्ल्स तृतीय को। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है अंडर 19 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विजेता भारतीय टीम की कप्तान कौन थी। तो अंडर 19 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विजेता भारतीय टीम की कप्तान कौन थी। तो याद रखेंगे इनके कप्तान हो जाएंगे आपके कौन, शेफाली वर्मा। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से जो है ना संबंधित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि भारत फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया गया है। तो ये किए गए हैं आपके गोल्डन ग्लोब। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि किस राज्य की विधानसभा में देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार जो है किया गया है। तो किस राज्य की विधानसभा में देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया है। तो ये तैयार किए गए हैं राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब है, राजस्थान। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न क्या है कि गिरिडीह कोयला खनन क्षेत्र जो ये स्थित है। तो गिरिडीह कोयला खनन क्षेत्र स्थित होगा। तो ये स्थित है आपके झारखंड में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, झारखंड में होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य का कौन सा क्षेत्र क्या कहलाता है।
तो ये क्षेत्र कहलाते हैं भूकंपीय केंद्र। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र जो है कौन सा है? तो विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा होगा? तो यहाँ पे आप सभी लोग का कौन होगा? तो 12th क्वेश्चन का सही जवाब सही होगा प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि प्लेट विवर्तनी की क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है? तो ये हो जाएगा आप सभी लोग का उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत जो है कौन सा है? तो यह भूकंप विज्ञान होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि भूकंप मूल किस प्रकार का जो है स्थान होता है? तो भूकंप मूल किस प्रकार का स्थान होता है? तो ये होते हैं जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 60 नंबर है कि विपणन क्षेत्र में सम्मिलित है। तो विपणन क्षेत्र में सम्मिलित होगा। तो यहाँ पे आपके 60 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब डी है। उपयुक्त में से सभी होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि विपणन अवधारणा के संबंध में सही कथन होगा। तो विपणन अवधारणा के संबंध में सही कथन होगा। तो इसमें सही कथन आपके कौन है? तो यहाँ पे आपके क्या है? तो उपयुक्त में से सभी जो ये सही कथन है। ऑप्शन डी सही जवाब करेंगे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि सामाजिक विपणन अवधारणा का मूल ध्येय है। तो सामाजिक विपणन अवधारणा का मूल ध्येय क्या है? तो इनका मूल ध्येय हो जाएगा ग्राहक संतुष्टि। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है आपका कि विपणन मिश्रण अवधारणा के जनक माने जाते हैं। तो विपणन मिश्रण अवधारणा के जनक माने जाते हैं। तो इसके जनक माने जाते हैं मैकार्थी। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे मैकार्थी की 4P अवधारणा में शामिल नहीं है। तो मैकार्थी की 4P अवधारणा में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग क्या करेंगे? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि थेह पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे कि थेह पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित होगा? तो 21 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए जो है सही जवाब है कैथल में होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे बीवी लाल। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब बीवी लाल होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में मारे गए लोगों की शांति के लिए हरियाणा के किस तीर्थ स्थान पर पांडवों ने जल तर्पण और पिंड दान किया था? तो ये किए हुए थे कहाँ पे? तो ये पिंडारा में किए थे। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है झांसी में स्थित असीरगढ़ किला जो 12वीं शताब्दी में बनाया गया क्या कहलाता है? तो झांसी में स्थित असीरगढ़ का किला जो 12वीं शताब्दी में बनाया गया क्या कहलाता है? तो यह किला कहलाते हैं आपके तलवारों का किला। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि रानियों के निकट फिरोजाबाद की स्थापना जो है कब की गई थी? तो रानियों के निकट फिरोजाबाद की स्थापना जो है की गई थी कब? तो इनकी स्थापना की जाती है 1350 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र जो है कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो महेंद्रगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि बैगना किस नदी की सहायक नदी है? तो बैगना किस नदी की सहायक नदी होगा? तो बैगना हो जाएगा आपके मारकंडा की सहायक नदी। ऑप्शन ए सही जवाब है।
आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि भारी मिट्टी का दूसरा जो है नाम बताएं। चलिए बताइए। तो भारी मिट्टी का दूसरा नाम जो है यहाँ पे डाकर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, डाकर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कृषि संगणना कब हुई थी। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि कृषि संगणना कब हुई। तो कृषि संगणना होती है आपके 1970-71 में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1970-71 में होता है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है आपसे। हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में किस वर्ष जो है स्थापित किया गया था। तो हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान बिहार में हिसार में जो है किस वर्ष स्थापित किया गया। तो ये हिसार में स्थापित होते हैं आपके 1986 में। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए हरियाणा के किस ऐतिहासिक नगर का उल्लेख यूनानी लेखक टोलमी ने अग्रोदक के रूप में जो है किया है। तो हरियाणा के किस ऐतिहासिक नगर का उल्लेख यूनानी लेखक टोलमी ने अग्रोदक के रूप में किया है। तो ये किए हुए हैं अग्रोहा। ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है हरियाणा में नारनौल का ऐतिहासिक महत्व मुख्यतः किस कारण से है। तो हरियाणा में नारनौल का ऐतिहासिक महत्व मुख्यतः किस कारण से है। तो ये हो जाएगा आप सभी लोग का किस कारण से। तो मुगलकालीन स्मारक एवं जल महल से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है हरियाणा में भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से सबसे अधिक प्रभावित संसाधन कौन सा है। तो हरियाणा में भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से सबसे अधिक प्रभावित संसाधन कौन सा है। तो यह होगा जल भृत। ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है कौन दिलाता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है हरियाणा की प्रसिद्ध फाग लोक परंपरा मुख्यतः किस ऋतु से संबंधित है। तो हरियाणा की प्रसिद्ध फाग लोक परंपरा मुख्यतः किस ऋतु से संबंधित है। तो ये वसंत ऋतु से है। ऑप्शन सी कीजिएगा वसंत ऋतु से है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।